महाभारत युद्ध में भीमसेन और कौरवों के युद्ध की कथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के 6 पुत्रों का वध। भीम के द्वारा गज सेना, रथ सेना और घुड़सवारों का संहार तथा उभय पक्ष की सेनाओं का घोर युद्ध। धृतराष्ट्र बोले, संजय, भीमसेन तो अत्यंत दुष्कर्म कर डाले कि महाबाहु कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया। सूत दुर्योधन मुझसे बारंबार कहा करता था कि समस्त पांडवों का वध अकेले कर्ण कर सकते हैं, परंतु उस दिन युद्ध स्थल में राधापुत्र कर्ण को भीमसेन के द्वारा पराजित हुआ देखकर मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, सूत पुत्र राधा कुमार कर्ण को महासमर में परास्त मुख हुआ देखकर आपका पुत्र अपने भाइयों से बोला, तुम्हारा कल्याण हो, तुम लोग शीघ्र जाओ और राधा पुत्र कर्ण की रक्षा करो। वह भीमसेन के भय से भरे हुए संकट के अगाध महासागर में डूब रहा था। राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर आपके पुत्र अत्यंत कुपित हो भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके सामने गए। मानो क्रोध के समान भीमसेन के समीप जा पहुँचे। सुतर्वा, दुर्धर, क्राध, विवस्वच, विकट, सम, निष्गढ़ी, कवची, पासी, नंदे, उपनंदी, दुष्प्रेघर, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धनुर्ग्राह, दुर्मद, जलसंध, सल और सह, ये महाबली और पराक्रमी आपके पुत्रगण बहुसंख्यक रथों से घेरकर भीमसेन के पास जा पहुँचे और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे चारों ओर से नाना प्रकार के चिन्हों से युक्त बाण समूहों की वर्षा करने लगे। नरेश्वर, उनसे पीड़ित होकर महाबली भीमसेन ने 50 रथों के साथ आए हुए आपके पुत्रों के उन 50 रथियों को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। महाराज, तत्पश्चात कुपित हुए भीमसेन ने एक भल्ली के विवत्स का सिर काट डाला। उसका वह कुंड जल और सिर स्त्राण सहित मस्तक पूर्ण चंद्रमा के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु, उस शूरवीर को मारा गया देख उसके भाई समरभूमि में भयंकर पराक्रमी भीमसेन पर सब ओर से टूट पड़े। तब भयानक पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने उस महायुद्ध में दूसरे 2 पुत्रों को रणभूमि में मार डाला। नरेश्वर, वे दोनों थे विकट और सम। देवपुत्रों के समान सुशोभित होने वाले वे दोनों वीर आंधी के उखाड़े हुए 2 वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर लगे हाथ भीमसेन ने क्राथ को भी एक तीखे प्रहार से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। वह राजकुमार प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जनेश्वर, फिर आपके वीर धनुर्धर पुत्रों के इस प्रकार वहां मारे जाने पर भयंकर हाहाकार मच गया। उनकी सेना चंचल हो उठी। फिर महाबली भीमसेन ने सम्रांगण में नंदक और उपनंदक को भी यमलोक भेज दिया। तदंतर आपके शेष पुत्र रणभूमि में काल, अंतक और यम के समान महाभयानक भीमसेन को देखकर भय से व्याकुल हो उठे और वहां से भाग गए। आपके पुत्रों को मारा गया देख सूतपुत्र कर्ण के मन में बड़ा दुख हुआ। उसने अपने हंस के समान श्वेत घोड़ों को पुनः वहीं हकवाया जहाँ पांडुपुत्र भीमसेन मौजूद थे। महाराज, मद्रराज के हांके हुए वे घोड़े वेग से भीमसेन के साथ रथ युद्ध करने के लिए उनके रथ के पास जा पहुँचे। महाराज, युद्ध स्थल में कर्ण और भीमसेन का वह संघर्ष घोर, रौद्र और अत्यंत भयानक था। जय श्री कृष्ण।